हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रखर गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें से हमने कार्यपत्रक 10 तक सभी कार्यपत्रक हल करके आकलन सहित हमारे चैनल पर डाल दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाकर या चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कार्यपत्रक नंबर 11, जिसमें दक्षता दे रखी है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में भाग की समझ बना पाना। भाग की समझ के सवाल हमने इससे पहले के कार्यपत्रक में भी पढ़े हैं। तो यहाँ सवाल नंबर 1 है, यदि एक डिब्बे में 24 पुस्तकें आती हैं तो बताइए 672 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ एक डिब्बे में 24 पुस्तकें आती हैं और 672 पुस्तकें कुल टोटल पुस्तकें हैं। उनको पैक करने के लिए डिब्बों की संख्या निकालने के लिए तो हम इसको लिखेंगे, चूंकि एक डिब्बे में आती हैं 24 पुस्तकें, अतः 672 पुस्तकें रखने के लिए डिब्बे बराबर 672/24, यानी कि 672 में 24 का भाग लगाएंगे। हमने यहाँ पर जगह कम थी लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है भाग बनाकर लगाने की। 672 में हमने 24 का भाग दिया, पहले 2 बार भाग जाएगा। 24 दूनी 48, 67 में से 48 को घटाया तो 19 बच गए और ऊपर से उतारा हमने 2, तो 192 हो गए। और 192 8 बार में 24 का पाड़ा 8 बार बोला जाता है, तो 192 आ जाता है। 24 अट्ठे 192 और घटाएंगे तो 0 0 शेष बचेगा, यानी कि 28 डिब्बों की आवश्यकता होगी। यहाँ लिख दिया हमने 28 डिब्बों की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, 968 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं। यदि हॉल में कुर्सियों की 44 कतारें हैं तो बताइए प्रत्येक कतार में कितने लोग बैठे हैं। तो प्रत्येक कतार में लोगों की संख्या 968/44, और यहाँ 968 में 44 का भाग दिया है। 44 दूनी 88, 96 से 88 गए तो 8 बच गए और 8 को ऊपर से उतारा, वापस 88 आ गया नीचे और 2 बार भाग वापस चला जाएगा। 44 दूनी 88, तो आंसर आ जाएगा हमारा 22, यानी कि एक कतार में कितने लोग बैठे हैं, 22 लोग बैठे हैं। हम यहाँ उत्तर लिख देंगे। ठीक है, फिर है सवाल नंबर 3। खेल दिवस पर 350 विद्यार्थियों को विद्यालय के खेल मैदान में बराबर बराबर की संख्या में 14 पंक्तियों में खड़ा किया गया है। बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। तो ये भी ऐसा कैसा ही सवाल है। यहाँ प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी संख्या बराबर 350/14। 350 में 14 का भाग दिया, देखिए 14 दूनी 28, 2 बार भाग गया, बचे 7, ऊपर से 0 उतारा, 70 हो गए। 14 पंजे 70, 5 बार भाग जाएगा, इस तरह से 25 उत्तर आ जाएगा। 25 विद्यार्थी यहाँ लिख देंगे हम। फिर है, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 450 सीमेंट की बोरियों की आवश्यकता है। यदि एक मालवाहक टेम्पो में एक बार में 15 बोरियां लाता है तो बताइए बोरियां ढोने के लिए मालवाहक टेम्पो को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ टेम्पो द्वारा लगाए वाले जाने वाले चक्कर 450/15, यानी कि 450 में हम 15 का भाग देंगे। 15 × 45, 3 बार भाग गया, ऊपर से 0 उतारिए, इसलिए 0 बार भाग देना अनिवार्य है। 0 बार भाग दिया 0 में तो 30 यहाँ उत्तर आ जाएगा और यहाँ 30 चक्कर हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर है सवाल नंबर 5। एक माली ने 548 सेब के पेड़ खरीदे। यदि यह प्रत्येक पंक्ति में 18 पेड़ लगाना चाहता है तो बताइए वह कितने पेड़ पंक्तियों में लगा पाएगा और कितने पेड़ शेष बच जाएंगे। तो यहाँ हमारे शेष भी बचने पर जो संख्या आएगी वो भी हमको यहाँ बतानी है। तो 30 पेड़ वह पंक्तियों में जो 30 पंक्तियाँ हैं उनमें पेड़ लगाएगा तो 540 पेड़ लगा पाएगा। तो इसको हमने हल इसलिए किया है, ऐसे किया है, 548 में हमने 18 का भाग दिया है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 बार भाग गया पहले। उसके बाद में 54 में से 54 को घटाया तो कुछ नहीं बचा और ऊपर से उतारा 8। अब चूंकि ऊपर से उतारा हुआ है 8 तो इसमें 0 बार भाग देंगे। 0 बार भाग देने पर 8 शेष रह जाएगा और 30 भागफल आ जाएगा, यानी कि 8 पेड़ तो बच जाएंगे। तो इनको तो यहाँ लिख देंगे 8 पेड़ बच जाएंगे। और 548 में से 8 पेड़ निकल गए तो 540 पेड़ हमारे उनकी संख्या है जो लग जाएंगी पंक्तियों में। 30 पंक्तियों में कितने पेड़ लग जाएंगे, 540 पेड़। ठीक है, अब है आकलन नंबर 2। यदि एक बोरी गेहूं का मूल्य 2090 रुपये हो तो 105 बोरी गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ दोनों को गुणा कर लेंगे। आप रफ कॉपी में गुणा करके देख सकते हैं, आंसर आ जाएगा अपना ये वाला 2,19,450। सवाल नंबर 2, गुणन तथ्य 40 × 240 के समतुल्य गुणन तथ्य है। तो यहाँ हम देखेंगे
ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि 20 दूनी 40, 40 के बदले में 20 गुणा 2 लिखा है और आगे 240 का 240 है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। सवाल नंबर 3 है, 864 भाग 4 को हल करने पर शेष फल रहेगा। यदि आप भाग देकर देखेंगे तो शेष फल 0 आएगा, तो यहाँ ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। चौथा सवाल है, एक भामाशाह ने एक ब्लॉक के 105 विद्यालयों में एक एक पंखा भेंट किया। यदि पंखे की कीमत 1205 रुपये हो तो उसने कितने मूल्य के पंखे भेंट किए। तो यहाँ पर 105 को 1205 से हम गुणा कर लेंगे और ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 1,26,525। आगे पांचवा सवाल है, गुणा कीजिए। यहाँ हमको गुणा करके इनको हल करना है। तो यहाँ देखिए 8,635 को 98 से गुणा किया है। एक एक संख्या का गुणा करेंगे। पहले 8 का पहाड़ा बोलकर ये संख्या आ जाएगी, फिर 9 का पहाड़ा बोलने पर ये संख्या आ जाएगी और दोनों को जोड़ देंगे तो नीचे 8,46,230 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से इसको गुणा करेंगे और इसी तरह से इसको गुणा करेंगे। 5,424 को 79 से गुणा करने पर 4,28,496 उत्तर आएगा और 8,325 को 76 से गुणा करने पर 6,32,700 उत्तर आ जाएगा। अब है छठा सवाल, एक मेज का मूल्य 645 रुपये है, तो ऐसे ही 325 मेज़ों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी हमको गुणा करना है। 325 मेज़ों का मूल्य बराबर 645 गुणा 325 बराबर उत्तर आएगा 2,09,625 रुपये। फिर सातवां सवाल है, एक विद्यार्थी ने 7,336 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। तो यहाँ बच्चों हमको 2 बार गुणा करना है। 7,336 को 45 से गुणा करना था, पहले तो ये करेंगे, उत्तर आएगा 3,30,120 और 7,336 को 54 से गुणा किया है उसने, तो इसको भी गुणा करके देखेंगे तो उत्तर आएगा 3,96,144। अब 3,96,144 में से 3,30,120 को घटा लेंगे तो उत्तर आएगा 66,024, जो कि इन दोनों का अंतर हो जाएगा, इतना उत्तर उसका अधिक था। सवाल नंबर 8 है, हल कीजिए। 950 भाग 22, इसमें भागफल आप भाग रफ कॉपी में करके देख सकते हैं। तो भागफल आ जाएगा 43 और शेषफल आ जाएगा 4। फिर 836 भाग 32, इसमें भागफल आएगा 26 और शेषफल आएगा 4। फिर है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, तो 25 मिली धारिता वाले गिलासों में कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता। यहाँ इस सवाल को हमने यहाँ हल करना भूल गए हैं, तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। 4 लीटर 500 मिलीलीटर बराबर हम लिख लेंगे, इसको मिलीलीटर में बदल लेंगे। 1000 से गुणा करने पर 4500 मिलीलीटर यहाँ पर आ जाएगा और इसमें हम भाग लगाएंगे कितने का, 25 ml का, मिलीलीटर का। ठीक है, इसमें आप भाग लगा करके देखेंगे बच्चों तो कितना आएगा, बराबर आ जाएगा 25 एकम 25, बचेंगे कितने आपके 20 बचेंगे। तो फिर 20 के आगे एक जीरो उतारेंगे तो 200 हो जाएंगे, 25 अट्ठे 200 और फिर एक जीरो और उतारेंगे, इसमें 0 बार भाग जाएगा तो 180। कितने गिलासों में भरा जा सकता है, 180 गिलासों में इसको भरा जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 180 गिलास। ठीक है, इस तरह से आपका ये आकलन कंप्लीट हो जाता है और साथ में ही जो आपका कार्यपत्रक था 11 वो भी कंप्लीट हो जाता है। आगे की कार्यपत्रक और आकलन देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।